इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सीन वो जैसे ही जाकर के गोक्यूंग को बोलता है कि डोंट डाई, लव स्टोरी ऑफ द सेंचुरी में तुम मत रहो, तो ये सुनकर के थोड़ी देर के लिए तो गोक्यूंग पहले शॉक्ड होती है कि मैं मरने वाली हूँ, और फिर वो हंसने लगती है। सीन वो बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा। गोक्यूंग बोलती है मतलब तुम लैंडलॉर्ड हो तो कुछ भी बोलोगे, आई थिंक कि तुम किसी डाइटी वगैरह के कैरेक्टर पे बुक लिख रहे हो। सीन वो जैसे ही उसे बताता है कि नहीं वो कोई कैरेक्टर नहीं है, तब तक उसके हार्ट में बहुत तेज पेन होने लगता है। तब सिंगो को याद आता है कि उसे किसी ह्यूमन से पर्सनल फीलिंग नहीं रखनी है। वो गोक्यूंग से पूछता है तुम्हें क्या लगता है मेरा कोई पर्सनल फीलिंग है क्या तुमसे, मैं तुमसे अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ क्या, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो गोक्यूंग उसे डांटती है पागल वागल हो गए हो क्या, कुछ उल्टा सीधा खा लियो क्या। सिंगो बोलता है हाँ मैंने बहुत ज़्यादा योगर्ट खाया था ना। अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करने के लिए सबसे पहले लोग तो यही करते हैं। तो वो चुटकी बजाते ही स्टोर के अंदर चल जाता है और जाकर के दही खाने लगता है। गोपी जाकर के उससे पूछती है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ, तुम अभी मुझसे बात कर रहे थे, अभी उड़ के यहाँ आ गए क्या। और सीनू अपना दही खाने में बिजी था। उसे ध्यान आता है कि नहीं ये दही की वजह से नहीं हो रहा है। वो फिर वहाँ से चले जाता है। गोक्यूंग फिर अपना जब योगर्ट लेकर के पे करती है तो कैश काउंटर पे लड़की बोलती है कि उस आदमी का भी पे करना होगा, तो फिर गोक्यूंग बेचारी मजबूरी में उसका भी पे करती है बिल। अगले सीन में हम लोग म्यूंग और सैमसिंग को देखते हैं। सैमसिंग बोलती है कि तुम्हें अब तक या सीनो से छुपते रहना सही है होगा। तभी वहाँ पर सीनो आता है। वो म्यूंग को बोलता है मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ, मैं तुम्हें पनिशमेंट दिलवाने वाला हूँ। तो म्यूंग बोलता है मैं अकेला नहीं था, सैमसिंग भी थी। फिर जो है अचानक से उसके हार्ट में पेन होने लगता है। सैमसंग जाकर के पूछती है क्या हुआ, तो फिर वो बताता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरे हार्ट में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। वो सैमसंग से पूछता है कि सच में तुमने भी म्यूंग की हेल्प की है क्या। तभी वहाँ पर एक नया कैरेक्टर एक लड़का आता है। उसे लगता है कि ये दोनों मिल करके सैमसंग को बुली कर रहे हैं। वो बोलता है कि मेरे डैड जो है पुलिस में है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक छोटी सी बच्ची को बुली कर रहे हो। तो सैमसंग भी ड्रामा करने लगती है ये लोग बहुत बुरे लोग हैं, तुम मत लड़ो। वो लड़का बोलते तुम डरो मत, मेरे पास एक प्लान है। जैसे ही पुलिस की गाड़ी का हॉर्न बजता है वो उस लड़की को सैमसंग को लेकर के वहाँ से भाग जाता है। दोनों मस्त खुली गलियों में दौड़ रहे थे बिल्कुल स्लो मोशन में, और ये चीज़ सैमसंग को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। और सीन वो और मुंह बना के देख रहे थे कि दोनों कर क्या रहे हैं, मुझे ये दोनों स्लो मोशन में दौड़ते हुए क्यों लग रहे हैं। सीन वो और म्यूंग दोनों आपस में बात करते हैं। म्यूंग पूछता है कि तुम्हें क्या हो रहा है, तो सीनो बताता है कि जब भी वो गोक्यूंग के आसपास होता है उसके हार्ट में बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, और जैसे ही हम दोनों का आई कांटेक्ट होता है मेरे हार्ट में बहुत तेज़ पेन होने लगता है। तो म्यूंग बोलता है कि ऐसा मैंने कुछ ह्यूमंस के डेस्टिनी में लिखा था, उन्हें ये फीलिंग पसंद आता है। तो फिर सीन वो बोलता है कि जिस तरीके से पिछली बार बैरून ने अपना डेस्टिनी खुद मिटाया था, जो कि एक गॉड भी नहीं कर सकते हैं, कॉफ़ी गिराने के बाद अपने बुक पे, शायद जो इस बुक का ऑनर है वो इस चीज़ को चेंज कर सकता है। तो मैं जा रहा हूँ इससे कुछ दिमाग लगाने के लिए। और वो जा कर के बैरम को बोलता है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हें किसी के फेस पर कॉफ़ी फेंकना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो बैरम हाथ में कॉफ़ी लेकर के बोलता है ऐसे। तो वो बोलता है 2 मिनट रुको। वो अपना बुक निकाल ही रहा था कि बगल से उसका जो सीनियर होता है वो बदमाश वाला डायरेक्टर वो उससे टकरा जाता है और सारा कॉफ़ी सीन वो के फेस पे गिर जाता है। सीन वो समझ जाता है कि ये चीज़ स्योंगवू जो डाइटी है उसने जानबूझ करके कराया है, और फिर वो वहाँ से चले जाता है। वो गुस्से में डाइटी स्योंगवू को ढूंढते हुए जाता है। वहां जाने के बाद उसे एक और डाइटी ह्यून जो बताता है कि स्योंगवू को एलिमिनेट कर दिया गया है। जैसे कि हम डाइटी लोग किसी भी पर्सनल ह्यूमन से पर्सनल फीलिंग नहीं रख सकते हैं, तो जो स्योंगवू है उसे एक लड़की के साथ अफेक्शन हो गया था। एक्चुअल में वो लड़की को 18 साल के होने के बाद ही मर जाना था, लेकिन उसके सौतेले माँ बाप उसे अनाथालय में छोड़ करके उससे सारा पैसा छीन करके आ रहे थे, तो उसने जानबूझ करके उसके डैड का एक्सीडेंट करवा दिया और इस वजह से उसे एलिमिनेट कर दिया गया है। ये सुनने के बाद सीनवो काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर के अपने हॉल में वापस आता है। थोड़ी देर बाद म्यूंग आकर के उससे पूछता है क्या हुआ, तो बताता है कि स्योंगवू को एलिमिनेट कर दिया गया है। म्यूंग उसे समझाता है कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बैरून और गोकुंग की कहानी पर तुम ज़्यादा ध्यान मत दो, तुम गोकुंग से अफेक्शनेट होते जा रहे हो, तुम उनकी कहानी जल्दी कंप्लीट करो। सीनो बोलता है कि मुझे अभी रेस्ट करना है। वो वहाँ से चले जाता है और म्यूंग सोचता है कि इसका बिहेवियर स्ट्रेंज होते जा रहा है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर जो है वो गोकुंग के डेस्टिनी में कुछ लिख देता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बैरून जो है गोकुंग से मिलने के लिए आता है। वो उस एपिसोड के बारे में बात करने के लिए आता है और सबको तो पता होता है कि उसकी मॉम लिखती है, तो वो बहाना कर देती है कि हाँ मुझे पता है कि बहुत अच्छा एपिसोड है। बात बात में बैरून मुझसे बताता है कि आज उससे मिलने के लिए तुम्हारा जो है ऑनर सीनवो आया था। तो इस चीज़ से थोड़ा सा गोकुंग एम्बैरेस होती है कि वो यहाँ पर वो आखिर उससे क्यों मिलने के लिए गया हो, वो उसे सॉरी बोल रही होती है। तो बैरून बोलता है कि तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, इसमें तुम्हारी थोड़ी गलती है।
फिर वो बात करके वहाँ से चले जाता है। तो गोकुम सोचती है कि मैं उससे जाकर के पूछूंगी सीनवो से कि आखिर वो क्यों गया था बैरूम से मिलने के लिए। तो वो लिफ्ट में जैसे ही जाकर के सबसे ऊपर वाले फ्लोर का बटन दबाती है, उस समय तो लिफ्ट नॉर्मली चल रहा होता है, लेकिन सैमसिंग, सीनवो और म्यूंग तीनों को पता चल जाता है कि कोई आ रहा है उनके फ्लोर पर। वो लोग सोचते हैं कि किसी ह्यूमन को तो वहाँ आना अलाउड नहीं है और अभी कोई गेस्ट आने नहीं वाला, तो आखिर कौन आ सकता है। वो लोग जल्दी से गोक्यूंग का डेस्टिनी वाला किताब निकाल करके देखते हैं, तो उसमें लिखा हुआ था कि गोक्यूंग जो है सीनवो से मिलने के लिए जाएगी। और फिलहाल उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता है, तो सीनवो दिमाग लगाता है और लिफ्ट को ख़राब कर देता है। अचानक से लिफ्ट बंद हो जाता है और इस चीज़ से गोकुंग काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है। वो बार बार हेल्प के लिए बोल रही थी, लेकिन कोई गार्ड वहाँ पर सुन नहीं रहा था। म्यूंग उस गार्ड का डेस्टिनी वाला किताब निकाल करके खोजता है और पढ़ता है, तो उसमें लिखा था कि वो जॉब छोड़ करके चला गया और फिलहाल अभी अपार्टमेंट में कोई भी गार्ड नहीं है। अब वो लोग क्या करते, गोकुंग बहुत ज़्यादा परेशान हुए जा रही थी। म्यूंग बोलता है कि हमें जल्दी से किसी गार्ड को हायर करना पड़ेगा, और जो है सीनवो के हार्ट में फिर से पेन होने लगता है। जैसे ही गोकुंग परेशानी में होती है, उसका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर म्यूंग के पास कोई ऑप्शन था नहीं। वो बोलता है कि मैं जल्दी से किसी गार्ड को हायर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इससे पहले वो जाकर के लिफ्ट खोलता है और फिर म्यूंग जो है गोकुंग के मॉम को कॉल कर देता है कि आपकी बेटी जो है लिफ्ट में बेहोश है। और फिर वो जाकर के गोकुंग के डेस्टिनी में लिख देता है कि वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो है हायर करेगी, जिससे भी वो रिसेंटली मिलेगी और उसी के साथ रहने लगेगी। सैमसंग उसे पूछती है कि बैरूम बहुत कूल है ना, तो म्यूंग बोलता है हाँ गुड लुकिंग तो है। फिर सैमसंग उसे पूछती है तो सीनवो से भी ज़्यादा हैंडसम है क्या। म्यूंग बोलता है एक मिनट, अभी सीनवो कहाँ है और गोकुंग अभी किससे रिसेंटली मिली है। और इधर जब गोकुंग को होश आता है तो वो देखती है कि अपने रूम में है और उसकी मॉम उसका ख्याल रख रही है। वो बोलती है कि अचानक से लिफ्ट खराब हो गया था। उसकी मॉम बताती है कि लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब चल रही, तुम बेहोश हो गई थी, तुम्हें एक असिस्टेंट डायरेक्टर की ज़रूरत है जो कि तुम्हारे काम में हेल्प कर सके। इतना ज़्यादा टेंशन तुम मत लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हारे लैंडलॉर्ड के फ्रेंड ने मुझे कॉल किया कि तुम बेहोश हो, तब मुझे पता चला। एक काम करो, तुम आराम करो, मैं थोड़ा सा दुकान अपना देख करके आती हूँ। म्यूंग जब गोकुंग के कैफे में जाता है तो देखता है कि उसकी मॉम जो है उसकी फ्रेंड सोल से बात कर रही है कि तुम थोड़ी देर के लिए इस कैफे का ध्यान रखो, मैं एक बार ज़रा फिर से गोकुंग को देख के आती हूँ कि उसका तबीयत ठीक है या नहीं। लेकिन वो लोग गोकुंग को किसी और नाम से बुला रहे थे। उसकी मॉम के जाने के बाद म्यूंग जाकर के सोल से पूछता है कि तुम गोकुंग की फ्रेंड हो, तो सोल बोलती है हाँ। फिर वो उसे बोलता है लेकिन तुमने तो अभी उससे गोकुंग नहीं बोला, किसी और नाम से बुलाया, उसने नाम चेंज किया है क्या। तो सोल बोलती है कि हाँ उसने नाम चेंज किया है। फिर म्यूंग कुछ सोचने लगता है और इधर जो सीनवो होता है वो गोकुंग के घर के बाहर खड़े होकर के अपने में प्रैक्टिस कर रहा होता है कि कैसे पूछेगा उसकी मॉम से कि आपकी बेटी की तबीयत कैसी है, ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे। तभी उसकी मॉम आती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सीनवो बोलता है कि एक्चुअली में मुझे एक विटनेस चाहिए था कि लिफ्ट खराब हो गया है, इसलिए मैं गोकुंग से मिलने के लिए आया था। उसकी मॉम बोलती है ओ तो तुम उसकी फिक्र हो रही थी इसीलिए तुम आए हो, चलो चलो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। वो उसे अंदर लेकर के जाती है। और इधर हम लोग देखते हैं कि म्यूंग जो है बहुत बेचैनी के साथ गोकुंग का डेस्टिनी वाला किताब ढूंढता है और उसे पढ़ने लगता है, लेकिन उसमें उसका पूरा डेस्टिनी कंप्लीट नहीं लिखा हुआ था और वो काफ़ी परेशान हो जाता है और फिर पेन निकाल करके उसमें लिख देता है कि गोकुंग को उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। समझ चुका था कि जो सीनवो है वो गोकुंग से अब कनेक्टेड हो चुका है, उसके मन में उसके लिए फीलिंग आ गई है, इसीलिए वो आगे जो भी कांड होने वाला था उसे रोकने के लिए ऐसा कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब गोकुंग बाहर आती है तो वहाँ पर वो सीनवो को देखती है। उसकी मॉम उसे बोलती है कि आज से ये तुम्हारा असिस्टेंट डायरेक्टर है। सीनवो बोलता है ये कब हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला। उसकी मॉम बोलती है हाँ देखो इसको हेल्प की ज़रूरत है, थोड़ा सा हेल्प कर दो, तुम टॉल भी हो स्ट्रॉन्ग भी हो तो इसकी हेल्प कर दो। मैं उसे पूछती है कि तुम श्योर हो कि तुम्हें ये काम करना है, तुम एक डायरेक्टर हो भी, तुम्हें पता है कि असिस्टेंट डायरेक्टर क्या काम करता है। सीनवो कुछ आंसर नहीं दे रहा था क्योंकि म्यूंग ने लिख दिया था कि गोकुंग को उसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा और वो उसकी किताब पढ़ रहा था। गोकुंग मुझसे फाइनली पूछती है कि सोच लो अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम बैकआउट कर सकते हो, तुम्हें कोई अर्जेंट नहीं है काम करने के लिए, तुम श्योर हो कि तुम्हें मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है। तो सीनवो बोलता है हाँ। अब बेचारा म्यूंग सोचता है इतना कुछ करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फाइनली सीनवो को अब गोकुंग के साथ ही रहना पड़ेगा। आखिर आगे जाके उनकी ज़िंदगी कैसे मोड़ लेगी, सीनवो को क्या हो, क्योंकि वो तो एक भगवान है जो कि ह्यूमन के साथ कभी भी रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं। तो जानेंगे हम लोग ये सारी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में।